नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अमेरिका का ऑपरेशन 37 जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या असैसिनेशन करने पर पूर्ण रूप से यूएसए फंस चुका है, क्योंकि ये सीआईए की पूरी स्क्रिप्ट लीक है। आपको दिखाने जा रहे हैं यह दावा खुद सीआईए के पूर्व डायरेक्टर विलियम जे ने भी किया है। आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और क्या है ऑपरेशन 37 जो अमेरिका का है, आगे वीडियो में जब आपको दिखेगा, पूरी वीडियो देखने के बाद आप यकीन मानिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया तो जरूर देंगे। चलिए बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। आपको ज्ञात होगा ताशकंद में क्या हुआ था। हमारे देश के बहादुर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ वही हुआ ताशकंद में जो अब मोदी के साथ चीन में करने की साजिश रची गई थी। आप ये वीडियो यहां छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत सारे तथ्य और फैक्ट यहां सामने आने जा रहे हैं। सीआईए ने ये पूरा का पूरा खेल जो है, चीन का जो रची गई साजिश थी, वो सीआईए ने सेट किए थे, एजेंट तक सेट कर दिया था। और इसकी खबर एसपीजी को जब लगी, पुतिन तक भी पहुंची, फिर वह मोदी वापस आए भारत और कहां लौट कर आए, उन्होंने कहा कि मैं लौट कर आया हूं। 42 दिन बाद यह खुलासा हुआ। क्या है अमेरिका का 37 जिसे सुनना नहीं चाहेंगे धनखड़ और राहुल गांधी। भारत की तरक्की से चिढ़ चुका है अमेरिका। क्या इस हद तक जा सकता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचेगा। उसने हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री के साथ पहले भी ऐसा किया है। वो लाल बहादुर शास्त्री थे, मैंने बताया आपको। ये आरोप कई बार लग चुके हैं। और अब जो दावा किया जा रहा है कि अगस्त 2000 सितंबर के महीने में जब पीएम मोदी चीन के दौरे पर थे, सीओ समिट में हिस्सा लेने गए थे, वहां उसने मोदी के खिलाफ बड़ी प्लानिंग की थी। सीआईए के एजेंट बाकायदा इस काम में लगे हुए थे, जिसकी खबर एसपीजी कमांडो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक पहुंचती है, तो पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाइना में अपनी कार में अचानक बुलाकर बिठा लिया। और करीब 45 मिनट की मीटिंग के बाद जब मोदी लौटे, तो उन्होंने लोगों से मुस्कुराते हुए यही पूछा कि उसके बाद तालियां क्यों बजा रहे हो आप लोग, मैं लौट कर आया हूं इसलिए या फिर गया था इसलिए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह दावा इसलिए चौंकाता है क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के हाथ कई बड़ी साजिशों में रहे हैं। और पीएम मोदी की तस्वीर जब जिनपिंग और पुतिन के साथ आई हो, तो अमेरिका के होश तो उड़ेंगे ही। भारत और चीन करीब, जो अगर करीब आए हैं, करीबी बड़ी है, यह सीआईए नहीं चाहता है और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह दावा खुद सीआईए के पूर्व डायरेक्टर विलियम जे ने किया है। अगर इतिहास पर नजर डालें, जो भी देश रूस की करीबियां बढ़ाता है, वह उसे पहले प्रतिबंध लगाता है, उसे डराने की कोशिश करता है, और वह देश जब नहीं मानता तो डीप स्टेट वहां अपनी जड़ें मजबूत करने लगता है। क्यूबा नाम के एक देश में कई दशक पहले सीआईए ऐसी घटना का अंजाम भी दे चुका है। जहां रूस ने परमाणु मिसाइलें पहुंचाई थी, तो क्यूबा के शासक को सीआईए ने मारने का प्लान बनाया था। हालांकि तब वह बच गए थे। और अब जो ट्विटर यूजर ने भी यही दावा अपने अकाउंट पर किया, वो साफ लिखते हैं कि एससीओ की मीटिंग में, एससीओ समिट को ताशकंद समिट बनाने की साजिश में रच गए थे, लेकिन पुतिन ने उन्हें बचा लिया। बात यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ अमेरिका की ऑपरेशन 37 की कुंडली खोलकर रख देते हैं। वो लिखते हैं कि जगदीप धनखड़, जिन्हें मोदी सरकार ने बीते दिनों आनन फानन में उपराष्ट्रपति पद से हटाया, वो बीजेपी के 37 सांसदों को तोड़कर सरकार गिनाना चाहते थे, लेकिन मंसूबा सफल नहीं हो पाया। उसके बाद वोट चोरी से लेकर हाइड्रोजन बम तक मुद्दा उछाला गया। हर वक्त निशाना मोदी की कुर्सी पर लगाया जा रहा था, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस सत्ता में आने के बाद डीप स्टेट की गोद में बैठ रही, क्योंकि यह सत्ता में पाने के लिए यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने कोई ऐसी हरकत की हो, बल्कि इससे पहले आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु परीक्षण कर रहे थे, उस वक्त
CIA और ISI दोनों भारत पर नजरें गड़ाए बैठे थे। उनके कई एजेंट भारत में जहां तहां घूम रहे थे, जिनका मकसद था भारत के परमाणु शक्ति बनने से रोकना। पर उस वक्त भी वह भारत को रोक नहीं पाए। यानी अमेरिका का यह पुराना इतिहास रहा है कि भारत जैसा देश विकसित होने की श्रेणी में आए और अमेरिका को टक्कर दे, इसलिए वह साजिशें करता रहता है। और फिलहाल अमेरिका का डीप स्टेट मोदी को सत्ता से हटाना चाहता है, पर वह भूल रहा है लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। फिलहाल भारत की सुरक्षा एजेंसियां और उसका सिस्टम इतना मजबूत है कि अमेरिका की CIA की प्लानिंग भी फेल हो जाती है। सोशल मीडिया के दावों की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन अगर यह दावा सच है तो फिर सतर्कता और जांच दोनों ही जरूरी है। आइए बताते हैं आपको ऑपरेशन 37 क्या है। मोदी सरकार को गिराने के लिए डीप स्टेट द्वारा ऑपरेशन 37 चलाया गया है। ऑपरेशन 37, इस ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले मुख्य हथियार हैं विभाजन, टकराव, भटकाव, बहकाव, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, छल, दंगे फसाद, आगजनी, तोड़फोड़, आरोप प्रत्यारोप, वोट चोरी, चुनाव आयोग चोर है, EVM हैक जैसे तमाम मसले हैं। अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए 12 का समय सीमा दी है। 12 का समय सीमा क्या है? ऑपरेशन 37 का मुख्य केंद्र बिंदु भाजपा गठबंधन से एन केन प्राकरेट 37 सांसदों को तोड़ना और सत्ता परिवर्तन करना है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी ऑपरेशन 37 के खेल का हिस्सा थे, तभी भाजपा ने उन्हें रातों रात ठिकाने लगा दिया। दूसरा मुख्य मार्ग है दंगे फसाद, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, आगजनी, अराजकता फैलाकर जनता को भड़काकर उपद्रव कराना, जनता को सत्ता के खिलाफ उकसाकर सड़कों पर उतारना और तख्ता पलट करना। इसके लिए कभी आरक्षण पर भड़काएंगे, कभी तथाकथित किसान नेताओं पर, आंदोलन जीवों को आगे किया जाएगा, कभी जातीय वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। अखिलेश यादव दलित, राजपूत और यादव ब्राह्मण में जातीय वैमनस्य पैदा करने का प्रयास सफलतापूर्वक संपन्न कर चुके हैं। और कभी धार्मिक दंगे फसाद कराए जाएंगे। हाल ही में देश भर में आई लव मोहम्मद फैलाने वाले सुगुफा ऑपरेशन 37 का भी हिस्सा था, लेकिन ये सुगुफा फुस हो गया। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी और उपद्रव, ये सब एक ही जगह जाकर जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर कैसे भी करके जनता को सड़कों पर उतारना है, और वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश, नेपाल जैसा परिणाम, यानी तख्ता पलट चाहते हैं। अगर भारतीय विपक्ष, अमेरिका और डीप स्टेट का ऑपरेशन 37 सफल नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री पर ये लोग हमले भी नहीं चुकेंगे हमले करने से, क्योंकि भारत की तरक्की अमेरिका के पतन का कारण बन रही है। भारत की तेजी से बढ़ती ताकत अमेरिका को नहीं सुहा रहा है। अमेरिका आज सबसे बड़े कर्जदार देशों की सूची में शामिल है। यह भारत के लिए कठिन समय है, एकजुट रहने की जरूरत है। अगर किसी भी तरह का उपद्रव होता है, उसमें भारतीय जंगजू कहीं कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे यहाँ पर, और इसकी आड़ में गजबा हिंद का उल्लू सीधा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सरकार पर भरोसा रखिए। मुझे विश्वास है कि भारत की जनता अगर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की तरह सड़क पर आई तो वो प्रधानमंत्री मोदी या सरकार के खिलाफ नहीं आएगी, बल्कि न्यायपालिका या विपक्ष के खिलाफ आएगी, और सबसे पहले विपक्षियों को ही दौड़ा दौड़ाकर शायद नंगा करेगी। सोशल मीडिया का ये मैसेज था जो मैंने आपके सामने रखा है। मेरे ख्याल से मैं अगर इस बात से सहमत हो, जो चीजें मैंने दिखाई तभी मैंने दिखाई। आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा और बताइए कि आखिरकार अमेरिका जो भारत में तख्ता पलट करने का प्रयास कर रहा है, ये श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, जहां लोकतंत्र है। 140 करोड़ लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और मोदी का नेतृत्व में उनकी पहचान आज कहीं ना कहीं पूरे विश्व में, ट्रंप भी उसको कहीं ना कहीं पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत